अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कर लेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप अच्छे से याद कर लें तो आपका जो मतलब शॉर्ट और लॉन्ग इन दोनों का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसी चैप्टर से रिलेट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वही आप इनमें से याद कर लें तो आपके पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपका टाइम भी नहीं इतना वेस्ट होगा। मतलब आपके कम वक्त में अच्छे पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स सी, जैसे कि आपका सेक्शन 1 आया। सेक्शन 1 में जिस तरह से आपकी पेयरिंग स्कीम बनाई गई है, जिन चैप्टर से रिलेटेड ये उसके रिलेटेड आपके तमाम क्वेश्चन लिखे गए हैं कि उन चैप्टर्स में से आपके इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और उसके अलावा पास पेपर्स में जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको यहाँ पे गिवन है कि ये क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में गिवन है। मतलब पास पेपर्स के क्वेश्चन और उसके अलावा आपके जिस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस आपका क्वेश्चन बन सकते थे वो तमाम आपका जो मिलाकर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से याद कर लें, देख लें तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गिव द ड्रॉबैक टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। नेक्स्ट वन इज शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 67.3। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट डू वी फाइंड इज यूजफुल टू हैव 2 यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया चेक द कनेक्शन ऑफ रिलेशन v इज इक्वल टू, हमारे पास किसी भी मतलब रिलेशन का जो कनेक्शन है वो ये आ गया वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रेचड स्प्रिंग ऑफ टेंशनल। हमारे पास टेंशन है इसकी जो आ गई वो आ गई f, लेंथ हमारे पास l आ गई और मैथ हमारे पास m आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इससे आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हाउ कैन यू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया शो डैट, हमारे पास ये जो इक्वेशन आपकी गिवन है इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज डिसाइड व्हाट इज द करेक्ट, हमारे पास जो विच इज करेक्ट, हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर्मूला उनमें से कौन सा करेक्ट है उस पर आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हमारे पास इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा वो आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइंड यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव द नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वन इज कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द एंगल बिटवीन, हमने एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशन के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड द वेरिएबल वेलोसिटी, गिव एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर। तो हमारे पास उनका बताना है हमने राइट में। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्सप्लेन करना है हमने पैरेलल को परपेंडिकुलर ऑफ एन अदर को और उसके अलावा एंटी पैरेलल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया व्हाट इज विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया डिफाइन द इम्पल्सिव एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, explain how would you bouncing a ball behave in each case। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट इज द बैलिस्टिक फ्लाइट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज द प्रोजेक्ट फ्रॉम द रबर पाइप्स एंड द सेम स्पीड वी, हमारे पास इसी तरह आ गया फ्रॉम 130 हमारे पास इसका एंगल आ गया एंड फ्रॉम द अदर 60 एंगल वाई द रेंजेस इक्वल एंड व्हाट आर द ट्राजेक्टरी एक्सप्लेन ब्रीफली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन विच द सिचुएशन ऑफ इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंस आपने मालूम करना है किसके दरमियान लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह गया राइट वैल्यूज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल हेल्थी मैन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह गया स्टेट टोरिक्सली
थ्योरम एंड राइट इस रिलेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ कैन यू मेजर ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन व्हाट इज मीन व्हेन वी से फ्लूइड इज नॉन वाइसियस एंड इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट वन स्टेट स्ट्रोक लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 मतलब के सेक्शन 1 का, जो आपके जिस तरह से पेयरिंग की स्कीम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनाए गए। अब आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे तैयार करें, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये हमारे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है। तो बेस्ट वे यही है कि आपने मतलब जिस तरह से आपके पेयरिंग स्कीम आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपके ऊपर है कि आपने पूरी पेयरिंग स्कीम मीन्स के आपके टोटल 8 क्वेश्चन या 9 आपके गिवन 8 क्वेश्चन गिवन है, जिनमें से आपने 6 करने हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं, और आपके 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी हैं 12 गिवन होंगे, उनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। सो बेस्ट वे आपका क्या होगा कि आपने जो 8 अटेम्प्ट करने हैं कुछ चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखें कि चैप्टर नंबर 4 में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 1 में से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले 8 क्वेश्चन पूरे करें कि अगर मैं ये 2 चैप्टर या ये 3 चैप्टर अच्छे से याद कर लूँ तो मेरे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले मतलब याद करें, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे गिवन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप रीड आउट करें, उसको याद करें, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और इसके अलावा आपके पेपर की अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। मीन्स कि आपको पता होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आ सकता है पेपर में। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उसी आपके पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके उन्हीं चैप्टर्स में से बनाए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आ गया, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलोजूल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इन एन ऑब्जेक्ट हैज 1 joule of potential energy. Explain what does it mean. Next one is, a girl drop a cup from a certain height. When breaks into pieces, what energy changes are involved. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप साथ साथ देखते जाएं। वही मैंने आपको तरीका बताया कि आपने क्वेश्चन सारे के सारे अगर आपसे नहीं याद हो रहे तो जिस तरह से आपने पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स अच्छे से याद किए हुए हैं या जो क्वेश्चन आपका आप जो वो चैप्टर्स जो आपके क्वेश्चन पूरे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये साथ साथ करते जाएं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के, नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट वन इज, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड इन द एक्सेलरेशन एवर जीरो। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आगे, इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू द स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इस तरह के, एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अंडर व्हाट कंडीशंस वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिव and non-conservative force, give example. Next one is state law of conservative of energy, conservation of energy. Next one हमारे पास इस तरह का, how energy can be obtained from waste products. Next one is, what is the Salter duct, explain it. And next हमारे पास इस तरह का, define positive and negative angular acceleration, give example for each. Next हमारे पास इस तरह का, prove that, आपने इस equation को prove करना है. Next one, define centripetal force and centripetal acceleration. Next one हमारे पास इसी तरह गया, what will be the effect of the moment of inertia of a cylinder of about its axis if its diameter is double. Next one हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, define angular momentum and give its dimensions. Next one is, why does the coasting rotating system slow down as some material object is added to the system duration rotation. So next during rotation, next one हमारे पास इस तरह का, a disk or and hope start moving down from top of inclined plane at the same time, which one will be the moving faster of reaching the grounds. So next one हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, state the practical use of the rotation KE by the flywheel. Next one हमारे पास इस तरह आ गया, write down at least 4 uses of geostationary satellite. Next one हमारे पास आ गया, find
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर ऑफ मास, एम हमारे पास आ गया, इसी तरह रेडियस आ गया ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट वन इज ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेडियन डिग्री एंड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, शो डैट कि हमारे पास ये इक्वेशन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी हमने सोल्व लाजमी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन इज मैथमेटिकली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, डिफाइन द टर्म यूज्ड इन SHM, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच वाइब्रेटिंग बॉडी रेजोनेंस विद अदर बॉडी। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस between longitudinal and transverse waves. Next one हमारे पास इस तरह आ गया, what is the effect of the density on speed of sound, explain briefly. Next question is, what is the difference between interference and the beats. Next one is, what is the effect of the phase of wavelength and is reflected from a boundary. Next one, how can a Doppler effect be used to monitor blood flow through major arteries. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक वेव प्रूफ दैट दिस इक्वेशन, तो हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्शन 2 था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की जो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए वो तमाम इसमें गिवन थे, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से याद कर लें तो आपके फुल पेपर की अच्छे से तैयारी होगी। मीन्स कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, आपको आते होंगे। उसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इनके आंसर नहीं मिल रहे, या हम कहाँ से याद करें, या वो मतलब दोबारा से इसके आंसर आपको इसलिए नहीं साथ साथ बताए जाते ताकि आपने जहाँ से पहले आपने चीज़ याद की है आप उसी को रिवाइज करें। मतलब आपके पेपर्स हो रहे हैं तो पेपर्स के टाइम आप न्यू चीज़ कोई भी याद करेंगे या न्यू चीज़ कोई भी लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से जो हमने पहले मटीरियल याद जहाँ से भी याद किया हुआ है, जहाँ आपके नोट्स हो गए, गाइड हो गई, या आपकी बुक हो गई, जहाँ से भी आपने ये क्वेश्चंस के आंसर याद किए हुए हैं, बेहतर है कि आप उसी को रिवाइज करें, उसी को अच्छे से याद करें, और आपका आंसर एग्जैक्ट आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब आपके जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेट करना चाहिए आंसर। अगर आप मतलब आंसर उससे रिलेट नहीं कर रहा लेकिन आप लेंथ में लॉन्ग लिख रहे हैं तो आपका वो आंसर मतलब एज इट इज़ आपका नहीं माना जाएगा। एग्जामिनर को यही होगा कि जब स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ ही नहीं है तो वो इसमें आंसर उसका क्या लिख रहा है, सो इस तरह आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सेक्शन 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये भी आपका उसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जैसे क्वेश्चन आपके मतलब जो चैप्टर्स आपके गिवन है पेयरिंग में। सो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, अंडर व्हाट कंडीशन 2 और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव और कोहेरेंट sources. So next हमारे पास इसी तरह आ गया, explain whether the Young experiment is an experiment for studying interference or diffraction effect of light. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, could you obtain Newton ring with transmitted light? If yes, would the pattern be different from the obtained with reflected light? Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, why the polarized sunglasses are better than the ordinary sunglasses. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, if a person was looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon be changed by covering half of the objective lens? Next one हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, why is the average velocity of the molecules in a gas zero but the average of the square of velocity is not zero? So next one हमारे पास इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया, specific heat of the gas constant pressure is greater than the specific heat of constant volume. Why? Next one is हमारे पास इस तरह आ गया, can the mechanical energy be converted completely into the heat energy? If so, give an example. Next हमारे पास इस तरह आ गया, define wave front of the rays of light. Next one हमारे पास आ गया, what is mean by the wave front? Give its type. Next one is write the condition for detectable interference. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, गिव एन एग्जांपल. नेक्स्ट वन इज, इफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑफ अ film of irregular thickness of all the possible angles, when will be the pattern interference fringe? Explain your answer. So next हमारे पास इस तरह आ गया, give two application of Michelson or interferometer. So next हमारे पास इस तरह आ गया, what is the Newton rings? Next one is, what is the contribution of
Mechanism of measure of length of standard meter using interferometer. Next one हमारे पास इस तरह के a typical direction grating has 5000 times per centimeter. What will be the grating elements of the diffraction grating in meters? Next one हमारे पास इस तरह के write down the two methods by which we can obtain the plane polarized beam of the light from the polarized light. Next one हमारे पास इस तरह के what is the usual weight of obtained plane wave front a point source. Next one is differentiate between the consecutive and destructive interference. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन स्नेल लॉ एंड राइट इज मैथमेटिकल फॉर्म. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिंपलर माइक्रोस्कोप एंड राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के स्केच द रे डायग्राम of a compound microscope. Next one is what is the solimeter and why it is named so. So next one हमारे पास इस तरह आ गया draw sketches and showing the different light path through the single mode of a multiple mode of fiber. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया राइट डाउन द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑन विच a fiber optic communication system consists. Next one is can a mathematical energy be converted completely into heat energy? If so, give an example. Next one is why absolute value of internal energy cannot be measured. So next one is what is the reversible and irreversible process. Next one is state second law of thermodynamics. Next one हमारे पास इस तरह आ गया state Carnot theorem and next one is state the second law of thermodynamics in term of entropy. नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया वाइट द एडिएबेट इज स्टीपर देन आइसोथर्म. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने आपके पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जैसे भी आपके जो चैप्टर्स आपके इन्वॉल्व है उससे उसकी तरह रीड आउट किए. इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा और आपको किस तरह से आप कम वक्त में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वो भी बताया कि पेरेंट्स स्कीम के अकॉर्डिंग पहले देखें कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं मतलब आपको किस तरह से क्वेश्चन आप कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन याद करें तो आपके ये जो टोटल जो डिमांड होती है जैसे 12 में से 8 करने हैं तो 8 आपके क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं. फिर उन्हीं चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से देखकर आप उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें, लर्न करें और जहाँ आपको मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मोस्टली आपके इस तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बुक में से लिए गए हैं मतलब बुक में ही मौजूद हैं आपके तो वहाँ पे आपको आंसर चैप्टर्स के अंदर मिल जाएगा. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.